मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। तो इस क्लास में हम MMU क्या होता है, इसलिए यूज करते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, उसकी बात करेंगे। चलिए तो मैं चलता हूँ। मेमोरी होता क्या है स्टार्टिंग से। मेमोरी क्या है सब जानते हैं, एक ऐसा प्लेस जिस पर मैं अपने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को और डेटा को स्टोर कर सकूं। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम उसे बाद में फ्यूचर यूज के लिए हो। मेमोरी is provide a place to store the data in a future use। सिंपल। कैसे? अब मेमोरी का कंसेप्ट आया क्यों कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, आप उसे क्या करोगे जी, मुझे तो बाद में, अब आप क्या करोगे, अभी तो आपने वो रीड कर लिया, लेकिन हमें सेव करने की जरूरत, स्टोर करने की नीड क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हम उसी इंफॉर्मेशन और डेटा को कुछ टाइम बाद दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, दोबारा रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई मेमोरी की। अब बात आती है मेमोरी। नाउडेज सब क्या करते थे पहले, सभी पेपर पेंसिल, आपने कुछ डेटा को उठा के लिख के रख दिया, आपने नोटबुक में रजिस्टर में उठा के रख दिया, जो कि गवर्नमेंट उसमें होता है, अभी भी चलता है सारा मैनुअली। नाउ लेकिन अब हमारा थोड़ा जब डिजिटली हुआ तो मेमोरी की एक हमें एक हार्डवेयर के रूप में मिलना स्टार्ट हो गया। एक वहाँ पे छोटा सा एक रिसोर्स के रूप में मिलना स्टार्ट हो गया, एक ड्राइव के रूप में। तो मार्केट में बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो उनका काम क्या है कि अपने डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ये एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड कराता है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेमोरी। अब सेकेंड टर्म क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम बहुत सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी मेमोरीज अवेलेबल है, तो उसको मैनेज करना। मैनेज मतलब उसको सही तरीके से अरेंज करके रखना, सही से शेड्यूल करना। क्लियर? एक सीक्वेंस में या अनसीक्वेंशली, लीनियर नॉन लीनियर, इस वे में आपको अरेंज करना डेटा को, वो हमारा हो जाता है मैनेजमेंट। यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी यूनिट जो पूरे मेमोरी को मैनेज करके रखे। एक ऐसी यूनिट जो पूरे मेमोरी को मैनेज करके रखे, उसको ही हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्लियर? अब बात आती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता क्या है, जो भी मैं बता चुका हूं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, उसके स्टोरेज वाले पार्ट। क्लियर है? रीजन कि बिना मेमोरी के हम वर्क नहीं कर सकते। रीजन, आप अपना सिस्टम ओपन करते हो, पीसी ओपन करते हो, डेस्कटॉप ओपन करते हो, लैपटॉप ओपन करते हो, फोन ओपन करते हो, अगर मैं उसमें विंडो ही इंस्टॉल नहीं है तो कैसे आप रन कर पाओगे? नहीं। तो विंडो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर है जाके, वहाँ पे आपकी ड्राइव में जाके, आपके हार्ड डिस्क में जाके, है ना? है। कैसे हो जाएगा? उसको हमें जरूरत पड़ी, उसके बाद कोई पर्टिकुलर डेटा है वो भी स्टोर करोगे। तो मेमोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्क को करने के लिए, क्योंकि हर डेटा वहीं स्टोर होता है। चलिए, तो अभी आप समझ गए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज यूज्ड टू कंट्रोल ओवर द सिस्टम, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखती है। सेकंड, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का जो हमारा पर्टिकुलर किसी भी, जो हमारा कह सकते हैं कि प्रोसेस है, उसका कोई एड्रेस होता है अपना। एड्रेस मतलब कि ऐसा प्लेस जहां वो प्रोसेस स्टोर हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर जो एड्रेसेस होते हैं, हम दो तरीके के एड्रेसेस को जनरेट करते हैं। ठीक है, या दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे और बहुत आप समझते भी होंगे, शायद पढ़ा भी होगा आपने।
मैं आपको बता देता हूँ वो एड्रेस कौन कौन से होते हैं। पहला एड्रेस होता है हमारा फिजिकल एड्रेस और दूसरा होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि ये क्लास उससे रिलेटेड नहीं है। इसके आने वाली क्लासेस में इसको प्रॉपर तरीके से मैं डिफाइन करूंगा। तो एक चीज बस समझ लीजिए कि जो हमारे लॉजिकल एड्रेस होता है वो जनरेट करता है सीपीयू। जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो जनरेट कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी जानते हैं। तो जो समझ में आ गया, जो लॉजिकल एड्रेस जो होगा वो जनरेट करेगा सीपीयू। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस को आपको जनरेट करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एड्रेस। बस इतना ही बताएंगे हम आपको, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। चलिए, उसके बाद इस वाले टॉपिक में, इस वाली वीडियो में मेमोरी की बात कर रहा हूं। तो आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में प्रीवियस सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, आपका फंडामेंटल है, उसमें आपने मेमोरी की सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो एग्जाम होगा तो इसमें मेमोरी से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए कि मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी होती है, उनका किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से हायरार्की होती है, हमारे यूज में कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा आती है, कौन सी सबसे कम आती है, किन की स्पीड हाई होती है, किन की कॉस्ट ज़्यादा होती है, किन की कॉस्ट कम होती है। तो इसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर बात मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की चल रही है तो उसके लिए थोड़ा मैं मेमोरी को डिफाइन किया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मेमोरी होती कैसे कैसी है। तो सबसे पहले मेमोरी यही है कि मेमोरी जो करता है किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो एक प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड कराता है हमारी मेमोरी। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और किस यूनिट की वर्क करती है वो मेमोरी हो गई। क्लियर? मेमोरी जो मेन होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कहें तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक जो मेमोरी यहाँ पे आती है वो निकल के तो कह देते हैं कि हमारी रजिस्टर्स भी हमारे मेमोरीज का ही वो है तो मेमोरी रजिस्टर भी, लेकिन वो एडवांस टॉपिक्स में आते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मेमोरी जो होती है मेन, जो हम कैटेगराइज करते हैं मेमोरीज को, वो 3 पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट जो होगा हमारा प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर्स, एंड थर्ड जो होगा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले बेसिक काम जो बिल्कुल बेसिक वर्क है वो है प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं। अब मेन मेमोरी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो मेन मेमोरी होती है वो कंप्यूटर मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को बाय डिफॉल्ट जो हमारा सिस्टम होता है उसे यूटिलाइज करता है। बाय डिफॉल्ट मतलब कि वहां आपको यूजर को कुछ नहीं करना, वो आपके इनबिल्ड होंगी ही होंगी। क्लियर? तो मेन मेमोरी ये बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को ही। समझ में आ गई? अब इसके भी फर्दर डिवाइडेड कर दिया हमने, क्या क्या होते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी मेमोरी को तो ये आता है रैम एंड रोम। 2 टाइप की हमारी मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप जो होती है, सभी जानते हैं रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। सेकंड चलते हैं, थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा। तो यहां बात आती है, अब बात आती है हमारी रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स में डिफाइन करने से पहले मैं आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिफाइन कराऊंगा। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल यूज के लिए। अब रीजन क्या है इसमें, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज थी, जब किसी भी यूजर को ह्यूज डेटा स्टोर करना है तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। जो ये होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, वो होती है हमारी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड्स, ये सारी चीज जितने में आती हैं वो सब ऑप्टिकल डिस्क जो है वो होती है हमारी सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो आप ये देखते हैं ये इनबिल्ड नहीं होती है किसी भी सिस्टम में, आपको अलग से ये इंसर्ट करानी पड़ती हैं या आपको अलग से लेनी पड़ती हैं ये अपने सिस्टम में लेने के लिए। डिपेंड करेगा कि आपकी कितना सपोर्ट करता है आपका पर्टिकुलर सिस्टम। और अब हम चलते हैं इसी के बीच। तो आपने देखा होगा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी, आप एक सब स्मार्टफोन, आज की डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है, उसी का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। स्मार्टफोन में जो मेमोरीज होती हैं बाय डिफॉल्ट जो मिलती हैं तो वो हमारी होती हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम आप सभी जानते हो क्योंकि रैम तो आपके टंग पर है कि जी रैम इतनी होनी चाहिए।
और स्टोरेज जो होना चाहिए, इंटरनल स्टोरेज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए जी, 32 GB है, 64 GB है, 128 है, 256 है, तो वो हमारा कहलाता है रोम। क्लियर। और रैम आपको पता है कि रैम जितना ज़्यादा रैम होगी वो हमारा जो पर्टिकुलर डिवाइस है उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी स्पीड जो होगी वो हाई हो जाएगी, आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। इसमें भी बिल्कुल डीप है, यहाँ इससे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर ये अलग पार्ट हो जाएगा स्टार्ट। क्लियर। तो चलिए, जिस तरीके से हमने बताया कि मेमोरी को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर्स एंड सेकेंडरी मेमोरी। फिर फर्दर जो होगी प्राइमरी मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी को हम डिफाइन कर और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क होती है, डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क अब यूज नहीं होती है, चलिए आता भी तो इसमें ही है, एसडी कार्ड्स हुआ, पेन ड्राइव हुआ, तो ये सारी क्या होती है आपकी आती है सेकेंडरी स्टोरेज में। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, इसी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं कि ये जो हमारा सीपीयू होता है वो डायरेक्टली किसको यूज करता है बाय डिफॉल्ट, प्राइमरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी बोलेंगे। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको बताया, रैम एंड रोम। रैम क्या होता है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम। रैम होता है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब कुछ भी जो डेटा, जितने भी हम कोई भी एप्लीकेशंस, कोई भी डेटा कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो सारा जो डेटा प्लेस होता है, सारी एप्लीकेशन प्लेस होती हैं जिसपे हम करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो रैम में प्लेस होती हैं। क्लियर। वो रैम अपने आप वहां से उस वाली डेटा को कॉपी कर लेता है अपने अंदर। ओके। तो रैम में क्या होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। क्या होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। ऑल डेटा अगर हम उसे स्विच ऑफ मोड कर दें या पावर ऑफ कर दें तो वो डेटा जो प्रेजेंट होगा रैम के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इरेज्ड हो जाता है। इसलिए कहते हैं इसमें परमानेंट डेटा स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। ओके। यही बात चलती है रोम की। रोम को हम क्या बोलेंगे, रीड ओनली मेमोरी। यहां सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें हम कुछ भी जो भी डेटा होता है उसे परमानेंटली स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं। और ये नॉन वॉलेटाइल होता है। इसमें कोई भी अगर कोई भी सडन आपका फोन स्विच ऑफ हो गया या पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो कोई जो डेटा स्टोर होगा वो आपका डिलीट नहीं होगा, पर रैम में डिलीट हो जाएगा। ये डिफरेंसेस है, क्यों ये नॉन वॉलेटाइल है। एक चीज, एक होता है बायोस। बायोस बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट। ये एग्जीक्यूट होता है रैम के अंदर, बस ये ध्यान रखिए आप। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपने बेसिक आइडिया आपको पता चली गया होगा कि जी रैम क्या होता है और सॉरी प्राइमरी में मेमोरी क्या होता है, दोनों पार्ट्स। चलिए, अब इसके बाद मैं एक हायरार्की आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसी जो पर्टिकुलर मेमोरीज आपने देखी, इसमें बहुत सारी मेमोरीज ऐसी थी, इसमें किस मेमोरीज की स्पीड हाई होगी, एग्जीक्यूशन स्पीड हाई होगी, और किसकी कॉस्ट कम होती है, किसकी ज्यादा होती है जब हम कंपेयर करते हैं अदर टू अदर से। चलिए, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, एक हायरार्की है, एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो आपने देखा है टॉप पे मैंने रखा है सीपीयू रजिस्टर्स, सेकंड पे रखा है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एरो लगाया हुआ है कि अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से ऊपर चलते जाते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट कम, मेन मेमोरी की ज्यादा। मेन मेमोरी में यहाँ पे बात करेंगे आप रैम एंड रोम की। फिर इससे ऊपर चलेंगे, कॉस्ट और बढ़ जाएगी और रजिस्टर्स की और बढ़ जाएगी। अब आइए, जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, कि अगर हम एक टाइम ले लें कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कौन सी मेमोरी कर सकती है, तो जो सीपीयू रजिस्टर है वो सबसे फास्टर होती है स्पीड उसकी। जैसे जैसे हम डाउन होते चले जाएंगे स्पीड हमारी क्या होती चली जाएगी, स्लो होती चली जाएगी। ठीक है। तो ये इंडिकेट ऐसा करा हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ रजिस्टर्स होते क्या है। Registers is a collection of flip-flops. It is a faster memory. Registers. Operating system provide a set of registers for a specific work. कैसे? इस कुछ भी स्पेसिफिक या सेपरेट वर्क करने के लिए, डेटा स्टोर होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने अलग से सेपरेट रजिस्टर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं,
जो कि हम उसमें पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? उसके में ये तो आपको यहाँ इसका पार्ट नहीं चल रहा है, पढ़ चुके हो गए आप रजिस्टर्स क्या होता है। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट, जो चलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या है? ये प्लेस कहाँ होती है? इसका काम है एग्जीक्यूशन स्पीड को फास्ट कर देना। क्या कर देना? तेज कर देना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे प्राइमरी मेमोरी से रिक्वेस्ट करा किसी भी डेटा के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए, तो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड वो उसके बीच में प्लेस होती है और उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, तेज कर देती है। जहां आपका 1 मिनट में आपका इतने जीबी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो और स्पीड तेज कर देगी, जिससे आपका जो पर सेकंड टाइम है तो वो आपका बढ़ जाएगा, उतने बिट या बाइट आपका ट्रांसफर होता रहेगा डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो कैशे मेमोरी का काम ये है। फिर चलते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपको बता ही चुका हूँ, रैम एंड रोम होता है, इसका भी काम होता है। ये थोड़ा इससे कम कॉस्टली होती है और स्पीड भी इसकी थोड़ी स्लो हो जाती है। फिर चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी काम क्या करता है? जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये आपको बता चुका हूँ। सबसे हमारे जो देखा जाए अपने पूरे सिस्टम में बात करेंगे तो चीपर होती है, चीपर इन कॉस्ट, कम कॉस्ट होती है और स्पीड इन सब में सबसे स्लो होती है। लेकिन मोस्टली जो यूज़ करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तो इनके इंटरनल वर्क पे काम करता है, सीपीयू रजिस्टर्स और जो कैशे मेमोरी। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपको पता है मेन मेमोरी का भी वर्किंग लिमिटेड है और इसका स्टोरेज डिवाइस स्पेस भी लिमिटेड है, बट सेकेंडरी स्टोरेज का स्पेस लिमिटेड नहीं है। मार्केट में नाउडेज आपको सबको पता है कि अब टेराबाइट में मिनिमम जो हार्ड डिस्क चल रही है वो 1 टेराबाइट चल रही है। 1 टेराबाइट क्या कंटेन करता है? 1024 GB। क्लियर? इससे मिनिमम इतनी होनी चाहिए 1 टेराबाइट, और भाई इससे ऊपर भी चल सकता है। तो मिनिमम इतना सभी आपके रेट में लैपटॉप में आपको सब में देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपने देखा कि हिरारिकी थी। हिरारिकी है, इस पर डिपेंड करा मैंने, इसके 2 पैरामीटर्स अलग से बताएंगी, कॉस्ट किसकी इंक्रीज के बिहाफ पे और स्पीड के बिहाफ पे। तो ये मैंने आपको बताया, ये ऐसे हिरारिकी चलती है। उसके बाद अब मेमोरी की हमने बात कर ली। अभी हम बात पढ़ रहे हैं कि जी मेमोरी एलोकेट हो, मेमोरी मिल जाती है उसे या किसी भी डिवाइस को, तो अब वो होता कैसे है? तो अलग से इसके बाद टॉपिक आता है मेमोरी एलोकेशन, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का क्या है मींस, इसे समझ लीजिए। एलोकेट का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को वैल्यू दे देना, वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है। समझिए, कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होता है या कोई भी टास्क एग्जीक्यूट होती है या कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, तो उस टाइम पे उसे एक मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। ठीक है, मेमोरी दे दी जाती है, स्पेस दे दिया जाता है कि आप ये जो मेमोरी हो रही है आपके लिए ये स्पेस है, आप यहाँ पे स्टोर रहेंगे। तो उसी पार्ट को या उसी प्लेस को या उसी एलोकेशन को या उसी मेमोरी को हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। क्लियर? कैसे? जब तक मैं मेमोरी एलोकेट नहीं करूंगा किसी भी प्रोग्राम, प्रोसेस और टास्क को, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब तक उसे लोड नहीं करेंगे तब तक कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो। मेमोरी एलोकेट करते ही जो प्रोग्राम होगा वो लोडिंग पे हो जाएगा। लोडिंग मतलब वो वर्किंग में पहुंच जाएगा, रैम में प्लेस हो जाएगा, क्योंकि उस पर हम काम कर रहे हैं। तो वो एक बात बताओ, आपका वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो जहां भी स्टोर थी वहां से वो सीपीयू पे काम कर रहे हो या आप ही काम कर रहे हो, तो उसे कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी ना, वो जितना भी उसका साइज होगा वो कहीं ना कहीं तो प्लेस होगा ना वहां पे। तो वही प्लेस जो होगा उसी को बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। क्लियर? किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी मेमोरी जब एग्जीक्यूशन में आती है, एग्जीक्यूट होने के लिए आती है, तो उसके लिए कोई एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो अब मेमोरी एलोकेशन के बहुत सारे वे हैं, कितने में ऑर्गेनाइज कैसे कैसे कर सकते हैं, तो बहुत मैंने यहाँ पे कुछ 4 वेज लिखे हैं। क्या होते हैं? नंबर 1 है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्म में कोई भी डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, तो उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फिर होता है डेटा,
तो डेटा हमारा क्या होता है, जितनी भी ऑल इंफॉर्मेशन होती है या जितना भी हमारा स्मॉल बिट भी अगर हम बात करें तो वो भी हमारा डेटा होता है। डेटा कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम डेटा की फॉर्म में भी हो सकती है मेमोरी एलोकेट, कि कोई भी डेटा वहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोई, तो उसे भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। थर्ड है स्टैक। आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, अभी अगर सबको डेटा स्ट्रक्चर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने स्टैक पढ़ा होगा। मैं बता देता हूँ स्टैक एक बार होता क्या है। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इज वन ऑफ द टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऑल डेटा अरेंज इन द गिविंग कंसेप्ट, दैट इज लीफो। लीफो कंसेप्ट वर्क करता है, इसके पीछे लीफो होता है हमारा। हम बात करें LIFO, इसे बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टेप काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप ऐसे देखिए, जो प्रोसेस या जो भी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है एग्जीक्यूट करने के लिए, जो सबसे लास्ट में आएगी एंटर करेगी वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं है जो सबसे पहले आ रही है वो सबसे पहले जाएगी, नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले सबसे लास्ट में आएगी वही सबसे पहले जाएगी। अब आप देखिए, अब जो लीफो का कंसेप्ट है वो कहाँ कहाँ लगता है समझिए आप। सबसे पहले आप देखें, जो आप देखते हो पार्टीज में जाते हो, जो प्लेट्स होती है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ऐसा रखी होती है, उसको पलट देते हैं। तो क्या देखा आपने कि जो सबसे लास्ट में आई थी उसका नंबर सबसे पहले आ जाता है, हो जाता है ना, इसे अरेंजमेंट बोलते हैं। इन्वेंट्री सिस्टम, जो आपकी इन्वेंट्री है, स्टोरेज है, एरिया है आपका, तो आप उसमें क्या होता है, जो भी आप मटेरियल को उसमें स्टोर कर रहे हैं, तो जो सबसे बाद में रखा जाता है प्रोडक्ट, उसी को सबसे पहले निकाल लेते हो ना। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं। चलिए, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसमें भी क्या होता है, डेटा को अरेंज करते हैं, मेमोरी एलोकेट होती है। फिर आते हैं हीप। हीप मतलब ऐसे समझिए आप, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, टॉपिक है इसमें। हीप होता है, हिंदी मीनिंग होता है ढेर। जैसे आप देखते हो कूड़े का ढेर हो जाता है, उसे भी हीप होती है। तो कूड़े का ढेर का क्या मतलब है कि जब डेटा को स्टोर करते रहोगे तो एक ढेर इस हीप की फॉर्म में शेप बन जाती है उसकी, तो वो भी तो एक हमारा मेमोरी एलोकेट हुई ना उसे। तो ये कुछ वेज होते हैं जिस तरीके से हम मेमोरी एलोकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं। मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई, तो मैंने आपको बताया टेक्स्ट की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म में एंड हीप की फॉर्म में। क्लियर। अब क्या होता है कि मेमोरी एलोकेशन हो तो रही है, किस तरीके से हो रही है ये डिपेंड ये करेगा कि वो किसने टाइप। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो टू वेज होते हैं। कैसे, तो देयर टू टाइप्स होते हैं, टू मेथड्स होते हैं उसके मेमोरी एलोकेशन के। तो पहला मेथड मैं यहाँ पे मेंशन करा है, जो पहला हमारा मेथड होता है इसका जो, तो वो होता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। जो एमए लिखा है ना, एमए स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो कंटीजियस वे में मेमोरी एलोकेट होगी, और सेकंड होता है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। तो आप नाम से ही समझ पे आ रहे होंगे। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे सबसे पहले। तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या कहेगा, जो भी मेमोरी एलोकेट हो रही है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी टास्क के लिए, वो एक सीक्वेंस में अरेंज होगी, एक कंटिन्यूअस मैनर में सीक्वेंस वो अरेंज होगी। ऐसा नहीं है कि नॉन कंटिन्यूअस हो। कैसे समझें, अगर आपके मेमोरी सेल 10 प्लेस स्पेस है और वहां पे रिक्वेस्ट करी है मेमोरी एलोकेट करने के लिए एग्जीक्यूशन में, तो ऑब्वियसली तो अब ये देखेगा कितना स्पेस चाहिए ना, तो वो जो कंटिन्यूअस सेल मिल जाएंगे ना, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब क्यों होती है कंटिन्यूअस, कि जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होंगे, उन्हें एक्सेस करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा एक बार आप समझिए। हम कहीं जाते हैं, क्या होता है कि हम 10-15 फ्रेंड्स कहीं एक ट्रिप पर गए, तो वहाँ पे हमें कुछ रिसोर्सेज या किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो अब आपने रूम लिया, तो रूम का क्या हुआ कि भाई रूम तो हमें 10 सेपरेट रूम्स चाहिए।
तो 10 सेपरेट रूम में हुआ तो वहाँ पे किसी भी होटल में या जहाँ भी आप जा रहे हो तो उसके मैनेजर ने बोला कि सर आपको एक साथ तो रूम नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। कि आपको मैं स्टार्ट करता हूँ 110, 117, 123, 128, 225। तो क्या हुआ, सारे जो हो गए वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जो उन्हें मेमोरी एलोकेट हुई, जो उन्हें रूम्स एलोकेट हुए, वो क्या हुए, कंटिन्यूअस वे में नहीं हुए। अब आप एक बताइए, रीच कम हो गया ना। अब सोचोगे यार अगर आमने सामने साइड में होते तो कहीं भी मिलके आ जाओ, अब दो यार ऊपर जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, अब एक को जाने के लिए थोड़ा सा उसे एफर्ट करने पड़ेंगे ना एक्स्ट्रा। तो यही एक अलग यही तरीका है जो मेमोरी एलोकेट होती है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन या कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एक होती है नॉन कंटिन्यूअस, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि जो मेमोरी एलोकेट होगी वो एक सीक्वेंस में हो, ये जरूरी नहीं है, अनसीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, अब इसी को मैनेज करने के लिए हमारे कुछ मेथड्स आए जो कि कहलाए कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जो कुछ 3 पार्ट मेन है, पार्टीशन एलोकेशन, फ्रेगमेंटेशन और कॉम्पैक्शन। ये जो 3 पार्ट आए, पार्टीशन एलोकेशन, फ्रेगमेंटेशन और कॉम्पैक्शन, इसका जो सबसे ज्यादा यूज जो आया, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। मैं तीनों बता दूंगा आपको क्या होते हैं। तो सबसे मेन फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या करते हैं, इन्हें पता है कि सारा जो डेटा मेमोरी एलोकेट होगी वो कंटिन्यूअस में होगी। अब फ्रेगमेंटेशन और ये सारे पार्ट। नेक्स्ट, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा, इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं। इसके 2 मेन इंपॉर्टेंट मेथड हैं अलग से जो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के कंसेप्ट पे वर्क करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है पेजिंग और दूसरा जो मेथड है वो है सेगमेंटेशन। और ये दोनों ही ये जो है इंपॉर्टेंट है। और एक ये देखिए, इसमें से 3 सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाली यूनिट में से। सबसे पहले पेजिंग, सेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है अलग से टॉपिक। चलिए, तो ये आपके हो गए नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के मेथड हो गए पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, और कंटिन्यूअस के हो गए पार्टीशन एलोकेशन, फ्रेगमेंटेशन और कॉम्पैक्शन। तो ये हमारे 2 टाइप्स थे, 2 मेथड से मेमोरी एलोकेशन है, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है, कंटिन्यूअस में होती है, नॉन कंटिन्यूअस में होती है। चलिए, अब एक चीज थी कि मेमोरी एलोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी टास्क को जब वो एग्जीक्यूट होती है तो मेमोरी एलोकेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले वो एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। सबने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे क्या कहेंगे, एक कॉम्बिनेशन है किसी भी लॉजिकल और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का। अरेंज करते हैं हम डेटा को इन वेरियस फॉर्मेट्स में, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जो एक बार बताइए, मैं यहाँ पे किसी भी टॉपिक लिखा, अगर मैं इसे 1 by 1 लिखता तो अरेंज में, अब देखिए मैंने इस मेथड्स का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, तो ये एवरीवन नोज, सभी को पता चलेगा क्या लिखा हुआ है अलग से। तो किसी भी डेटा को अरेंज करना तो उसको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरली। चलिए, इसके बाद दूसरा टर्म क्या आया इसमें, इट अवॉइड मेमोरी लीक्स। मेमोरी लीक को ये खत्म कर देता, अवॉइड करता। अब ये आपने पढ़ा होगा कि सर ये क्या होता है मेमोरी लीक, ये तो नया सा टॉपिक आया है, नया सा वर्ड पढ़ा, मेमोरी लीक क्या कुछ जानते होंगे। चलिए, मैं आपको बता देता हूं इन अ सिंगल लाइन डेफिनेशन, मेमोरी लीक्स। अब लीक्स का क्या है आप कुछ समझ रहे हैं, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने को आया, उसको कोई मेमोरी एलोकेट हो गई, ओके, उसका काम खत्म हो गया, मेमोरी क्या हुई, उसने रिलीज नहीं करी मेमोरी, क्या नहीं करी, रिलीज नहीं करी। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस आई, और वो जब आप किसी भी मेमोरी के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट तो कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, पर वो रिलीज नहीं हुई इन सम केसेस। तो क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी होती है किसी भी डिवाइस की, तो वो क्या हो जाती है, फुल होने लग जाती है, मतलब फिलअप होने लग जाती है। तो जो हमारी टेम्परेरी फाइल्स कहेंगे इन्हें, जो टेम्परेरी फाइल्स आ जाती हैं, जो प्लेस ले लेती हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम जब आप एग्जीक्यूट कर चुके हो एक, तो बहुत लिमिटेड मतलब टाइम तक वो यूज में नहीं आ रही हैं, तो अननेसेसरी मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करे हुए रहती है, तो उसी को बोलते हैं मेमोरी। एक अलग तरीके से समझिए,
ऐसी टेम्परेरी फाइल जिनका यूज नहीं होता है, जो एक बार एग्जीक्यूट हो जाती हैं, एक बार प्लेस ले लेते हैं मेमोरी में और वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करे हुए रहते हैं, उसका यूज कहीं नहीं होता, बस वो फिलअप करती हैं, मेमोरीज को फिल करती रहती हैं और उससे स्पीड परफॉर्मेंस पे, किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस पे क्या होने लगता है, इफेक्ट होने लगता है, स्पीड कम हो जाती है। उसी को बोलते हैं जो मेमोरी, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, अनयूज्ड टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी लीक्स। तो हम क्या बोलेंगे, अनयूज्ड temporary files are placed into memory is known as memory leaks। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अनयूज्ड मेमोरी या अनयूज्ड टेम्परेरी मेमोरी आर प्लेस्ड इनटू अ मेमोरी इज नोन एज मेमोरी लीक्स। क्लियर हो गया सभी को? जहां तक है मैं समझ गया, आप सब समझ रहे होंगे। तो इस वाली हमें वीडियो में हमने क्या किया, हमने समझा कि एमएमयू क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नाउ उसके बाद हमने ये पढ़ा कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दो टाइप के अलग अलग एड्रेस होते हैं, जो कि फिर हमने करा मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, मेमोरी होती क्या है, मेमोरी के टाइप्स बताए, उसे एक्सप्लेन करा, मेमोरी लीक्स क्या होती है, सॉरी मेमोरी लीक्स तो भी कराया। उसके बाद हमने मेमोरी एलोकेशन बताया, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं, दो टाइप के मेथड होते हैं, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के भी कुछ मेथड्स होते हैं, कॉम्पैक्टिंग, फ्रेगमेंटेशन, पार्टीशन एलोकेशन, और नॉन कंटीजियस के भी होते हैं, पेजिंग, सेगमेंटेशन। उसके बाद हमने ये बताया कि मेमोरी लीक्स क्या होती है। क्लियर? तो मेमोरी लीक, तो इतना हमने इस वीडियो में बताया है। आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज like this video and subscribe my channel and press the bell icon to receive all the notifications. Thank you very much to listen.